2015 में दिसंबर के महीने के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो इंडिया में शुरू हुई। इस तरह की एक्सपो पहले अमेरिका में डेट्रॉयट में लगती थी और स्टुटगार्ट जर्मनी में लगती थी। इसके अलावा बड़ा जिनेवा मोटर शो तो पिछले 90 साल से ऊपर से हो ही रहा था और चाइना में फूजियान में इसी तरह की एक बहुत बड़ी एक्सपो लगती थी। जब ये विचार आया कि इंडिया का ईवी एक्सपो मार्केट बड़ा होता जा रहा है और इसके अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, रिपेयरिंग करने वाले और उसके अलावा खरीदने वाले बायर्स आने शुरू हुए, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनने के लिए बात आई। और ये बात आदरणीय नितिन गडकरी जी के यहाँ से शुरू हुई। आदरणीय नितिन गडकरी जी के यहाँ से जब ये बात निकल के आई कि इन सभी लोगों को एक मंच पे लेके आया जाए और इनको इकट्ठा करके कैसे स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो और मेक इन इंडिया हो, इसकी बात निकल के आगे आए। और आप जानते ही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो बहुत स्पीड से काम करती है और लगभग 2014 में भारत में मोदी जी की सरकार आने के बाद जो सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से काम हुआ वो इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत हुआ। मुझे आज भी याद है जब मई के अंदर सरकार बनी तो हमने जून के अंदर रामलीला मैदान में 50,000 रिक्शा चालकों की एक रैली की। वो रैली का कारण ये था कि उन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे, रजिस्ट्रेशन की दिक्कत थी, क्योंकि 1988 मोटर व्हीकल एक्ट और 1989 रूल में ऐसा प्रावधान नहीं था कि मोटर से चलने वाले इस तरह के 3 व्हीलर रजिस्टर हो सकते हैं और कमर्शियल काम कर सकते हैं। और आप समझते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर पैर से चलने वाले व्हीकल चलते थे और ये ऐसी प्रथा थी जिसको ख़त्म करने के लिए आदरणीय नितिन गडकरी जी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा प्रण लिया और उसको देखते हुए ये रैली हुई। और इस रैली के अंदर सरकार ने बताया पूरे देश को कि कैसे सरकार अपने विजन को आगे लेके जा रही है। और 20 दिनों की बनी हुई सरकार ने निर्णय लेते हुए और 8 अक्टूबर 2014 को इसका गजट पास किया और आज आप देख रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिला है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर हैं और रिपेयर करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो आदमी को आदमी खींचते थे वो प्रथा खत्म करके ड्राइवर्स हैं। मुझे आज बड़ा गर्व होता है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन के माध्यम से ईवी एक्सपो और बाकी सारे काम को आगे बढ़ाने में सरकार के साथ, इंडस्ट्री के साथ काम करता हुआ आया और ईवी एक्सपो ने इसमें मील का पत्थर साबित किया। और जो 2015 की एक्सपो का उद्घाटन हुआ वो आदरणीय नितिन गडकरी जी के ही कर कमलों से, उनके हाथों से हुआ। मेरे को आज वो दिन याद है कि हम लोग सभी लोगों को इकट्ठा करके जब एक मंच पे आए तो उस समय कितना गर्व का विषय था और कितना हमें सम्मान महसूस हो रहा था कि सरकार हमें इस नज़र से देख रही है कि हम देश को एक लेवल आगे की इकॉनमी में लेके जा रहे हैं। और जो आज हम सपना देखते हैं $5 ट्रिलियन की इकॉनमी में जाने का, उसमें ईवी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट था। मुझे वो दिन भी याद है कि इस एक्सपो के बाद विज्ञान भवन के अंदर मुद्रा बैंक योजना का लॉन्च हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके अंतर्गत जिन ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात की, जिसमें लोग एक लेवल अपनी इनकम ऊपर करके आएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में, उसमें ई रिक्शे के मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर और ड्राइवर को सबसे आगे रखा गया। और मुद्रा बैंक योजना का जो करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया उसमें ई रिक्शा ट्रेड के लोग सबसे आगे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2015 के बाद गति पकड़ी मैन्युफैक्चरर्स ने और जो कोई भी व्यक्ति 10, 15, 20 लाख की पूंजी से इस बिजनेस में आया था, आज वो 500 करोड़ से ऊपर का आदमी है।